तेलुगु अवाम को उनावक चौथी की मुबारकबाद पेश की गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने दुआ की कि हर शख्स की जिंदगी से रुकावटें दूर हों, हर किसी को खुशी, दौलत और सेहत की नेमतें हासिल हों। गणेशा नवरात्रि के मौके पर ट्रैफिक की सहूलत के लिए पुलिस को हिदायत दी गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम को बिलावजा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस साल हुकूमत ने उनावक मंडपों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आला ने अवाम को त्यौहार की खुशियों में शरीक होने की तरगीब दी। उन्होंने अमन व अमान और समाजी हम आहंगी पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी का पैगाम अवाम के लिए खुशियों और तरक्की की दुआ के साथ खत्म हुआ। इस माह के 30 तारीख से तेलंगाना असेंबली के इजलास शुरू होने का इम्कान है। इजलास तकरीबन 5 दिन तक जारी रह सकता है। इस दौरान कालेश्वरम रिपोर्ट पर तफसीली बहस मुतवक्के। 29 तारीख को तेलंगाना काबीना का इजलास होगा। काबीना इजलास में असेंबली इजलास के शेड्यूल और एजेंडे पर फैसला लिया जा सकता है। काबीना के फैसले के बाद असेंबली की कार्रवाई की रहनुमाई होगी। एजेंडे में अवामी मसाइल और तरक्कियाती मंसूबे शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना के वज़रा और अरकान असेंबली इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। काबीना इजलास में अहम पॉलिसियों और इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस इजलास के नताइज तेलंगाना की सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल पर असर डाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश लेकर स्कैंडल के केस में 12 मुल्जिमान की रिमांड बढ़ा दी गई। एससीबी कोर्ट ने रिमांड की मुद्दत 9 सितंबर तक बढ़ाने का हुक्म दिया। मुल्जिमान में राजमपेट के एमपी मिथुन रेड्डी भी शामिल हैं। मिथुन रेड्डी को राजमंदरई सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 मुल्जिमान को ओजीवाड़ा जिला की जेल में मुंतकिल किया जाएगा। 2 दीगर मुल्जिमान को गंटूर जेल भेजने के इंतजामात किए गए हैं। एससीबी ने केस की तहकीकात में तेज रफ्तारी इख्तियार की है। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रिमांड की तौसी से अदालत को तहकीकात मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। इस स्कैंडल ने रियासत में सियासी और अवामी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी को देवताओं की पार्टी करार दिया गया। सनातन धर्म की हिफाजत बीजेपी का मकसद बताया गया। हिंदू समाज के हक में बीजेपी के कामों का जिक्र। बीजेपी को हिंदू अवाम की नुमाइंदा जमात कहा गया। इंतखाबात में मुसलमानों के वोट लेने पर निशाना बंदी। संजय ने सियासी मुखालिफिन पर सख्त वार किया। उन्होंने टोपी पहनने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। मुसलमानों की खुशनुदी के लिए सियासत करने का इल्जाम। बीजेपी को वाहिद हिंदू हितों की जमात कहा गया। बयान पर सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। कांग्रेस हुकूमत के दौर में रोहिंग्या सरहद पार करके आएगी। बीजेपी का इल्जाम है कि इस वक्त रोकथाम नहीं की गई। अब मोदी हुकूमत सरहद पर फेंसिंग तामीर करा रही। वजीर ममलकत बंदी संजय ने बयान जारी किया। उनके मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद बड़े फैसले किए गए। रोहिंग्या को वापस भेजने की हिदायत दी गईं। तमाम रियासती हुकूमतों को इस बारे में अहकामात मिले। मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए इक़दामात बढ़ाए गए। बयान पर सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। రోహింగ్యాలు ఎప్పుడొచ్చారు దేశంలోకి? 2014 కన్నా ముందు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిరు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. ఫ్లైట్ల రాలో బార్డర్ దాటి వచ్చిరు. ఫెన్సింగ్ ఇప్పుడు కట్టిస్తున్నారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఫెన్సింగ్ కట్టిస్తున్నది. ఇప్పుడు సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో భద్రత పెంచినాము, ఫెన్సింగ్ స్టార్ట్ చేసినాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఇతర దేశాల నుంచి రోహింగ్యాలకి వచ్చిర్రు. మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వితౌట్ పాస్పోర్ట్ అనుమతి లేకుండా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వెంటనే మేము దేవుని నమ్ముకున్నామా? దేవుల పార్టీ అది దేవుల పార్టీ. ఎన్నికలు ఉన్నా లేకుండా ధర్మం కోసం, సనాతన ధర్మం కోసం, సనాతన ధర్మం కాపాడడం కోసం, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, హిందూ సమాజం కోసం కష్టపడి పనిచేసే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. మీ బతికేంది? మీ బతికేది బిచ్చ బతుకు మీది. ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే సరే ముస్లింలు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం వాళ్ళు టోపీ పెట్టుకుని వాళ్ళ దేవుని వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు. మీరేం చేస్తారు? బిచ్చపోళ్ళకి పోయి టోపీలు పెట్టుకుని నమాజ్ చేస్తారు మీరు ఓట్ల కోసం. ఓట్లు వచ్చినాయంటే ఇఫ్తార్ విందులు చేసేది మీరు, నటించడు జీవించేది మీరు.
कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पार्टी में गैर मामूली एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी के रियासती तंजीमी सेक्रेटरी के साथ मसाइल हैं। रियासत के रंगारेड्डी और विकाराबाद इजला में पार्टी के उमूर ठीक से नहीं चल रहे। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तंजीमी सेक्रेटरी चंद्रशेखर तिवारी से मुलाकात की तो सदर से मिलने की हिदायत दी गई। इसी तरह रणचंद्र राव से मुलाकात पर अभी पटेल से मुलाकात करने का कहा गया। विश्वेश्वर रेड्डी ने इस तर्ज अमल पर शदीद बेरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में नजर अंदाज किया जा रहा है। मजीद बरा उन्होंने कहा कि उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए पार्टी की जानिब से फुटबॉल बतौर तोहफा दिया गया। ये एहतजाज पार्टी में दाखिली कशीदगी और अदम इत्मीनान की अक्कासी करता है। यूरिया की कमी पर किसानों का रास्ता रोको एहतजाज। बीआरएस की एमएलए सोनेता लक्ष्मा रेड्डी किसानों के साथ धरने में शरीक। मेडिक जिला में यूरिया किल्लत पर किसानों में बेचैनी। शोमपेट नरसापुर हाईवे पर किसानों के साथ बैठ गए बीआरएस रहनुमा। सड़क पर धरना देते हुए नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में लिया। कई किसानों और बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों के बाद किसानों में बिरहमी फैल गई। पुलिस स्टेशन के अंदर भी किसानों ने एहतजाज किया। यूरिया की फौरी फराहमी के लिए मुतालिबात जोर पकड़ गए। यूरिया की किल्लत कहीं पर नहीं है। कांग्रेस एमएलए कडियम श्रीहरी का बयान। उनके मुताबिक यूरिया की कमी की शिकायत बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा किसानों को खाद की पूरी सहूलत दी जा रही है। यूरिया के लिए कहीं झगड़े या हंगामे नहीं हुए। मेरी नज़र में ऐसी कोई इत्तला नहीं आई। श्रीहरी ने कहा किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ज़री सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। खाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। अपोजिशन के इल्जामात को श्रीहरी ने मुस्तरद कर दिया। ఎక్కడ కూడా యూరియా సమస్య లేదు నేను ప్రతిరోజు కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారితో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నాను, మానిటర్ చేస్తున్నాను. నా దృష్టికి అయితే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా గొడవ అయినట్టు గానీ రైతులు हैदराबाद में बिजली के महकमा की जानिब से इंटरनेट केबल्स हटाने के बाद हंगामा बरपा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद अल्दीन ओवैसी ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रम मारुका से मुलाकात की। ओवैसी ने केबल ऑपरेटर्स के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि अचानक केबल हटाने से सारिफीन और कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। नायब वजीर आला ने मामले पर गौर करने का यकीन दिलाया। ऐसे इक़दाम से शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में खलल पड़ रहा है। इंटरनेट की बंदिश ने ऑनलाइन सर्विसेज और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर किया। ओवैसी ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स को मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि मसला हल हो सके। इस मुलाकात में दीगर मुताल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। अब अवाम की उम्मीद है कि बरवक्त हल के साथ इंटरनेट सर्विस जल्द बहाल हो जाएगी। नहीं, देखिए वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स हैं उसको निकाल देंगे
और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। तो हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन महिलाएं काम करती हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर। तलबा को अनोखे अंदाज में पढ़ाने वाले उस्ताद का वाकया सामने आया। टीचर भीमपुत्रा श्रीनिवास ने इंसानी जिस्म के आज़ा की तफसील सिखाने का मुनफरिद तरीका अपनाया। उन्होंने खुसूसी लिबास पहना जिस पर जिस्मानी आज़ा के तस्वीरी खाके बने थे। तलबा ने इस तख्लीकी तरीके से इंसानी आज़ा और उनके अफ़ाल को समझा। टीचर ने हर उज़्व के काम और अहमियत की वजाहत की। तलबा की दिलचस्पी और तवज्जो में नुमाया इजाफा हुआ। असातिज़ा और वालिदैन ने इस तरीके की तारीफ की। ये अनोखा तरीका तदरीस तालीम में जिद्दत का मजहर करार पाया। तलबा ने अमली और तस्वीरी मुज़ाहिर के ज़रिए सबक को आसानी से याद रखा। श्रीनिवास के इस अंदाज ने तालीमी मैदान में नए रुझानात पैदा करने की उम्मीद पैदा की। श्री चैतन्या स्कूल में रीगुंग का हंगामा बरपा। 10वीं जमात के तालिब इल्म को आयरन बॉक्स से जलाया गया। राजमंड्री के श्री चैतन्या स्कूल में वाकया पेश आया। मुतासिरा तालिब इल्म का नाम प्रसाद 16 बताया गया। साथ ही तलबा ने पेट और हाथों पर आयरन बॉक्स से जलाया। हॉस्टल में बेटे को देखने आई मां ने जख्म देखे, फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर सख्त गुस्सा जाहिर किया। मुल्जिमान तलबा पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाक़ये से वालिदैन और तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई। कल से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर आयद किए गए नए टैरिफ नाफिज अलअमल होंगे। अमेरिका ने इस सिलसिले में भारत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए हैं। ट्रंप ने भारत पर भारी महसूल इसलिए लगाया कि वो रोज से तेल खरीद रहा है। ये इजाफी महसूलात चंद घंटों में नाफिज किए जाएंगे। भारतीय हुकूमत ने इस फैसले से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। नोटिस के मुताबिक भारत को अमरीकी तिजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से आगाह किया गया। ट्रंप की पॉलिसी के तहत भारत के दरामदी तेल पर इजाफी महसूलात आयद होंगे। इस अक़दाम से बैरतामिर के तिजारती ताल्लुकात पर असर पड़ने का खदशा है। तिजारती हल्के और सनती तंजीमें इस फैसले पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। हुकूमत भारत ने इस मसले को आलमी तिजारती फोरम्स पर उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। हैदराबाद टेक महिंद्रा यूनिवर्सिटी में मुनशियात का हंगामा। 50 तलबा के डरगुस टेस्ट पॉजिटिव आए। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक छापे मारे। छापों के दौरान बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। गुंजाइश के साथ नशा करते हुए 4 नौजवान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 1.15 किलोग्राम गांजा बरामद, साथ ही 47 ग्राम ओजी डरगुस भी पुलिस ने जब्त की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलबा पर सख्त निगरानी का ऐलान। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात जारी हैं। तलबा में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। आरटीसी बस में अचानक आग लगने का वाकया। मुसाफिर महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब। हैदराबाद के मेदीपट्टनम इलाके में पेश आया हादसा। मुसाफिरों से भरी बस के अगले हिस्से में अचानक आग भड़की। धुआं उठते ही लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ड्राइवर की बरवक्त होशियारी से बड़ा हादसा टल गया। सभी मुसाफिरों को फौरन बस से उतार लिया गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। बस को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तला। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी।
आंध्र प्रदेश की नई बार पॉलिसी पर खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 840 बार लाइसेंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, ताहम अब तक सिर्फ 90 दरखास्तें ही मौसूल हुई हैं। इस कमजोर रिस्पांस से हुकूमत में तशवीश पाई जा रही है। बार लाइसेंस के हुसूल के लिए मुकर्ररा शराइत सख्त बताई जा रही हैं। कई कारोबारी उन शराइत के बाइस दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि आखिरी तारीख आज ही है, दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत खत्म होने वाली। हुकूमत मजीद लाइसेंस जारी करने पर नजरसानी कर सकती है। इस पॉलिसी पर ताजिर तबके और अवाम में बहस जारी है। मोअल्ला अली के रिहायशियों ने फराम बनाने वाली एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से सेहत के मसाइल के खदशात जाहिर किए हैं। रिहायशियों का कहना है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में कायम है, जिससे उन्हें सांस की मुश्किलात का सामना है। धुएं के सबब कुछ रिहायशियों ने पिछले चंद माह से सांस की बीमारियों की शिकायत की है। पुलिस और आलूदगी कंट्रोल हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये यूनिट सनती इलाके में वाक़े है। मलकाजगिरी सब इंस्पेक्टर ने बताया, हमें रिहायशियों की शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिट सनती इलाके में कायम है और रिहायशियों को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से राब्ता करने का मशवरा दिया गया। रिहायशियों ने कई बार मुताल्लिका हुक्काम से रुजू किया, लेकिन मसला बरकरार है। इन्होंने कहा कि धुआं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए खासा खतरनाक है। कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि फैक्ट्री के असरात का जायजा लिया जाए और इक़दामात किए जाएं। मसला हल न होने की सूरत में रिहायशी एहतजाज या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। मुरकुल की दुकान जाके कंपनी हो गई। अब पूरी भट्टी चला के धुआं सीधा बस्ती को जा रहा। मिशन के नाम पे लाइसेंस लेके बड़े बड़े झगड़ियाँ जलाए जा रहे हैं। पूरा धुआं बस्ती को जा रहा है। इस सितंबर में बीजेपी के नए कौमी सदर के इंतखाब का इम्कान है। ये इंतखाब नायब सदर के इंतखाबात के बाद मुतवक्के है। नए सदर के इंतखाब का ऐलान बीजेपी ने जल्द करने का इंदिया दिया है। बीजेपी के रहनुमा इस इंतखाब के लिए सरगर्मी से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का मकसद नए सदर के तहत पार्टी की क़ियादत को मजबूत करना है। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल ये इंतखाब अहम करार दिया जा रहा है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुनान नए सदर की हिमायत के लिए सरगर्म है। इंतखाब के अमल में शफाफियत और पार्टी के दाखिली कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। नए सदर के इंतखाब के बाद पार्टी की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम की रफ्तार बढ़ेगी। बीजेपी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और ऐलान जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। तमिलनाडु में 51 शूटिंग मुकाबलों के दौरान दिलचस्प वाकया पेश आया। डीएमके रहनुमा टीआरबी राजा के बेटे सूर्या राजा बालू ने मेडल जीता। ये मेडल उन्हें मुकाबलों में कारकर्दगी के एतराफ में दिया गया। बीजेपी के रहनुमा आनुमलाई ने मेडल पेश करने की पेशकश की। सूर्या राजा बालू ने मेडल बीजेपी रहनुमा के हाथ से लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी के वक़ार और उसूलों के मुताबिक अमल करेंगे। ये वाकया रियासत में सियासी हसासियत और पार्टी वफादारी की अक्कासी करता है। डीएमके कारकुनान ने सूर्या के फैसले की तारीफ की। सोशल मीडिया पर भी इस वाकये ने खासी तवज्जो हासिल की। ये वाकया सियासी और खेलों की दुनिया में अलग थलग मगर अहम बहस का मौजू बन गया। सौरभ भारतिया जी के घर ईडी के मुबैना जाली छापे की खबर मंजर आम पर आई। ये छापा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जारी बहस से तवज्जो हटाने के लिए बताया जा रहा है। कल से मुल्क में मोदी जी की डिग्री पर अवामी और सियासी हलकों में गुफ्तगू जारी थी। एक आरटीआई कारकुन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी की डिग्री दिखाने की दरख्वास्त की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिखाने की बजाय मामला हाई कोर्ट में ले जाया। हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी जी की डिग्री दिखाई नहीं जाएगी। यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाया गया कि इसे क्यों फख्र नहीं कि मुल्क के वजीर आजम उसका साबिक तालिब इल्म है। मुल्क भर में वजीर आजम की डिग्री पर बहस जोर पकड़ गई थी।
तज्जियाकारों का कहना है कि ईडी का छापा इस बहस से तवज्जो हटाने का हरबा है। दी गई वक्त की बुनियाद पर सौरभ भारतीय इस वक्त वजीर नहीं थे, जिससे छापे की कानूनी हैसियत पर सवाल उठ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के यहां ईडी की रेड क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग का वाकया। वेस्ट कामेंग जिला के सपर कैंप इलाके में हादसा पेश आया। लैंडस्लाइडिंग के 22 गाड़ियों पर पहाड़ी मलबा गिरा। 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ड्राइवरों की बरवक्त होशियारी से जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। दीरांग और तावांग देहात के दरमियान आमदोरफ्त बंद हो गई। सड़क पर ट्रैफिक तवील वक्त तक रुकी रही। इंतजामिया ने मलबा हटाने के लिए काम शुरू किया। पुलिस ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की। ब्रेक मारो, ये देखो देखो जाने वाला को, ये करने वाला, भाई बैक करो जल्दी। लगा है यहाँ से साइड में रुके सर, जितनी थोड़ी आदमी पीछे ड्राइवर आएगा। भाई साहब हटाओ हटाओ, भाई साहब इधर से आते हैं, चोट लगी है इसमें। साहब ज्यादा होगी साहब, और ज्यादा हमने साइड खड़ी कर दी साहब। नहीं साहब ये तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की। उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ रहकर यात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी इस मौके पर मौजूद थीं। यात्रा का मकसद अवाम में वोटर शऊर और इंतखाबी हुकूक की आगाही बढ़ाना है। रेवंत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए वोट के अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों को वोट देने की तरगीब दी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान सियासी मसाइल पर रोशनी डाली। प्रियंका गांधी ने अवाम से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अपील की। ये यात्रा बिहार के मुख्तलिफ शहरों और देहात में जारी रही। सियासी रहनुमाओं की मुश्तरका शिरकत से यात्रा को जोरदार अवामी पजीराई हासिल हुई।
आज़ादी से कब्ल जब अवाम के पास वोट का हक नहीं था तो कोई हकीकी इख्तियार भी नहीं था। इस वक्त दिल्लतों और पछड़े हुए तबकात को निज़ाम में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। आज़ादी के बाद आइन ने हर शहरी को वोट देने और निज़ाम में शामिल होने का हक दिया। वोट का हक खत्म हो जाए तो अवाम के पास कोई ताकत बाकी नहीं रहेगी। आइन सिर्फ किताब नहीं बल्कि भारत की ताकत है। इस पर अमल दरामद सब के लिए लाजमी है। रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में इस बात पर जोर दिया, आइन के मुताबिक हर भारतीय शहरी को एक वोट हासिल होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अंबानी जैसे सरमायादारों को वोट की जरूरत नहीं, उनके लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं और कर्ज मुआफ हो जाता है। गरीब शहरियों के लिए वोट सबसे अहम जरिया है, इसके बगैर कोई हक हासिल नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने अवाम से अपील की कि वोट के हक को समझें और अपना हक इस्तेमाल करें। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। 2 नहीं मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे, आधा नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर दलित है, ईबीसी है, पिछड़े वर्ग के हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, 1 वोट मिलेगा, 2 नहीं, आधा नहीं। अंबानी जी का जो बेटा है उसे उतने ही वोट मिलते हैं जितने देश के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं, 1। और वोट को सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है? आप क्या सोचते हो? अंबानी जी को वोट की जरूरत है? कोई फर्क पड़ता है उनको? वोट डाले ना डाले कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कर्जा माफ उनका खटाखट होता रहता है। उनका बच्चा कहता है भैया मुझे बिजनेस करना है, 2 मिनट में बिजनेस कर सकता है। वोट किसको चाहिए? वोट हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके कोई अधिकार नहीं है। आजादी से पहले जब आपके पास वोट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि भैया आपको हम छुएंगे नहीं, आप यहां अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, सरकार में कोई जगह नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये सारा का सारा जो आया है ये आजादी के बाद संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से आती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है।